एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इंडिपेंडेंट ग्रुप या बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन। थोड़ी सी बात एक एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट की कोट करना चाहती हूँ। ही सेज नो वन बिलीव्स एन हाइपोथेसिस एक्सेप्ट इट्स ओरिजिनेटर, बट एवरीवन बिलीव्स एन एक्सपेरिमेंट एक्सेप्ट द एक्सपेरिमेंटर। तो दैट इज़ इंटरेस्टिंग कि वो खुद अपने एक्सपेरिमेंट में तभी यकीन रखता है जबकि वो खुद उसको स्ट्रिंजेंट कंट्रोल के साथ इस्टेब्लिश कर लेता है, और वो करना ही इसलिए चाहता है कि उसे यकीन नहीं है कि जब तक मैं करके नहीं देख लूँगा। Experiments eliminate more extraneous variation than do other research techniques. दूसरी रिसर्च टेक्निक्स हमारे इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो बहुत सी होती हैं, जैसे कि हमने शुरू में डिस्कस किया। तो एक्सपेरिमेंट ही है जो कि फालतू वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो अफेक्ट कर सकते हैं आपके रिजल्ट को, उसको कंट्रोल करते हैं। ये जो बेसिक रिसर्च है उसमें एक्सपेरिमेंट्स इसलिए किए जाते हैं ताकि थेरीज को टेस्ट किया जाए और एक पूरी डेटाबेस बन जाए फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर। ये डेटाबेस उन तमाम बेसिक एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट से मिल के आपको एक बहुत बड़ा रिच रेजरवॉय या ज़ख़ीरा फ्राहम करती है, जिसमें से आप थेरी इवॉल्व भी कर सकते हैं और थेरी को, पहले से बनी हुई थेरी को टेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक का बनाया हुआ एक आपके पास रिच मटेरियल है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनके ऊपर हम बेसिक रिसर्च को बेस कर रहे हों, किसी चीज़ को लैब में टेस्ट करना चाहते हों, वो बड़े वेल प्लान्ड होते हैं, बड़े केयरफुली प्लान किए जाते हैं। और जो एक्सपेरिमेंटर है, इन्वेस्टिगेटर जो है, उसे क्लियर आइडिया होता है कि उसका एंटिसिपेटेड आउटकम क्या होगा, यानी उसका जो नतीजा वो तवक्को रख रहा है वो क्या होगा, उसका मुतवक्को नतीजा। इंडिपेंडेंट ग्रुप डिज़ाइन को बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन या बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन भी कहते हैं, जैसा कि अभी हमने बात की थी। बिटवीन सब्जेक्ट्स यानी 15 उसमें थे, 15 उसमें थे, तो वो बिटवीन सब्जेक्ट्स हो गया ना, आप उनको आपस में कंपेयर कर रहे हैं। ट्रीटमेंट एक ही जैसी दी है, ट्रीटमेंट मुख्तलिफ दी है, तो फिर उनको कंपेयर कर रहे हैं कि ट्रीटमेंट से क्या असर हुआ है। तो इसको बिटवीन सब्जेक्ट्स और बिटवीन ग्रुप्स और इंडिपेंडेंट ग्रुप, ये तीनों लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये किताबों में आपको तीनों लफ्ज़ इस्तेमाल होते हुए मिलेंगे। सो ये वाजे कर देना यहाँ पे ज़रूरी था। पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनको दोनों ग्रुप में रैंडमली असाइन किया जाता है और इंडिपेंडेंटली। अब उसी मिसाल को लेते हुए आपने एक ग्रुप को एक दफ़ा वर्ड दिखाना है और एक ग्रुप को 5 दफ़ा दिखाना है। अब 30 स्टूडेंट्स हैं। रैंडमली इस तरह होता है कि 30 के 30 की लिस्ट हो गई, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नवां उसमें चले गए, और दूसरा, चौथा, छठा, आठवां दूसरे ग्रुप में चले गए। स्टैटिस्टिक्स का रूल है और ह्यूमन पॉपुलेशन का एक रूल है कि तकरीबन नॉर्मल कर्व होता है। अगर आप एक बड़ा ग्रुप लेते हैं तो उसमें कुछ लोग लंबे होंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ ज़्यादा ज़हीन होंगे, कुछ कम होंगे, कुछ एवरेज होंगे, कोई एक आध जो है वो बहुत ज़्यादा ज़हीन होगा, कोई एक आध जो है वो बहुत ही स्लो होगा किसी चीज़ को सीखने में। तो ये जब आप उनको इस तरह रैंडमली डिवाइड करेंगे बगैर देखे हुए, और इस तरह एक नंबर्स में से पिक करके, तो फिर यही चांस है कि वो कुछ हर तरह के लोग दोनों तरफ में शामिल हो जाएंगे। और ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से टोटली इंडिपेंडेंट है। जो 15 इसमें है वो 15 उसमें नहीं है। अब फर्ज करें कि आप इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं और आपको एक असाइनमेंट दी गई है। असाइनमेंट है कि लाइब्रेरी में जाओ और एक टेबल को डिफेंड करो। किस तरह डिफेंड करना है? किसी को उस टेबल पे बैठने ना दो, जितनी देर तक आप ये कर सकते हो। अब ये एक एक्सपेरिमेंट है, और इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी का एक्सपेरिमेंट इसलिए है क्योंकि इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी जो है वो माहौल, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर, नेचुरल इन्वायरमेंट, क्राउडिंग, ज़्यादा लोगों को एक कमरे में होना, कमरे में कैसी लाइट है जो कंफर्टेबल है, घर में रोशनी का रुख है, इनका हम सब के बिहेवियर, मूड और थॉट्स पे क्या असर होता है। तो साइकोलॉजी का हिस्सा भी देखते हैं और आपके इन्वायरमेंट को भी वो स्टडी करते हैं।
तो ये आपका इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी की असाइनमेंट है। अब आपको सिर्फ नॉन वर्बल और नॉन वायलेंट तरीके करने हैं। किसी को धक्का नहीं देना कि इस मेज़ पे ना बैठो, और बोलना भी कुछ नहीं है। तो क्या क्या तरीका हो सकता है? मेज़ पे लिखा भी जा सकता है प्लीज़ यहाँ ना बैठे, और आप पढ़ते रहें सर झुका के, या आप किसी को एक लुक भी दे सकते हैं कोई बैठने लगे। तो इस एक्सपेरिमेंट में आप उस क्राउडेड लाइब्रेरी में बैठ जाते हैं, जैसे कोई खाली टेबल मिलती है, और उस पे इर्द-गिर्द किताबें फैला देते हैं और चीज़ें रख देते हैं, और यही उम्मीद करते हैं कि लोग समझेंगे कि इस टेबल पे किसी की चीज़ें हैं। जैसे हम किसी शादी में या किसी ड्रा में या थिएटर में जाएँ, तो अगर किसी कुर्सी पे बैग पड़ा होता है तो हम समझते हैं कि कोई उठ के गया अपना बैग रख के। तो आप मेज़ के साथ भी यही करते हैं, फैला देते हैं हर कुर्सी के आगे चीज़ें, और ये समझते हैं कि जिस मेज़ पे आप बैठे हैं इस पे कोई आके नहीं बैठेगा, ये सोच के कि यहाँ चीज़ें बिखरी हुई हैं तो कोई और स्टूडेंट बैठे होंगे। 15 मिनट के बाद कोई ना कोई आकर टेबल पे बैठ ही जाता है और आपकी असाइनमेंट खत्म हो जाती है। क्या आपने एक्सपेरिमेंट किया? अक्सर स्टूडेंट ये समझेंगे या उन्हें हैरत होगी कि ये तो एक्सपेरिमेंट ही था, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के 3 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। एक ये कि आप टेबल पे चीज़ें बिखरने से काफ़ी लंबी देर तक कोई आके नहीं बैठता। दूसरा, कि चाहे चीज़ें बिखरी हों ना हों, उतनी देर में कोई ना कोई आके बैठ ही जाता है। और तीसरा, कि चीज़ें बिखेरने से और जल्दी लोग आकर बैठ जाते हैं। तो 3 ही हो सकते हैं ना इसके नतीजे। अगर एक सेकंड लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं इसमें शामिल किया गया, एक ऐसी मेज़ जिस पे कोई बैठा है लेकिन चीज़ें कोई भी नहीं रखी मेज़ के ऊपर, कुछ नहीं फैलाई हुई, ये शो करने के लिए कि कोई और काम करता हुआ उठ कर गया है, जैसा लाइब्रेरी में आमतौर पे होता है। तो ये तीनों आउटकम जो हैं, ये नहीं डिटरमिन किए जा सकते। It is impossible to say anything about how effective articles strewn about are in defending library tables until 2 levels of the independent variable are tested. अगर इसको प्रॉपरली किया जाए तो पहला पॉसिबल आउटकम ऑब्टेन हो जाता है। आपको समझ आती है कि क्या एक टेबल जिस पे चीज़ें हैं और एक टेबल जिस पे चीज़ें नहीं हैं, किस पे लोग आकर बैठते हैं। तो यही इसको करने का प्रॉपर तरीका है। बिटवीन ग्रुप जो हमने कहा था, उससे मुराद ये भी है कि 2 सिचुएशंस क्रिएट की गई। 2 ग्रुप का मतलब है 2 लोग। एक ऐसी टेबल पे बैठा जिस पे चीज़ें फैलाई गई हैं, और एक ऐसी टेबल पे बैठा लाइब्रेरी में जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है, और उन्होंने मुँह से कुछ नहीं कहना अगर कोई आकर बैठ जाए। फिर हम कंपेयर करें किस टेबल पर लोग ज़्यादा बैठते हैं जल्दी आकर, और वो जो टाइम है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये भी एक मिसाल है कि हमने किस तरह 2 कंडीशंस क्रिएट की और उन दोनों को आपस में कंपेयर किया।